Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today, I will teach you chapter number 5, that is the camel and the cow. But before I start this chapter, I want to ask some questions. That do you like to listen story? I know you all like to listen the story, right? So this is the story of the camel and the cow. Do you know, students, why is the camel called the sheep of desert? आप जानते हो कि केमल को शीप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज केमल ही एक ऐसा एनिमल है और आप बोलो तो व्हीकल है जो डेजर्ट में अच्छे से चल पाता है. तो आप पूछोगे क्यों? बिकॉज द गॉड हैज़ गिवन स्पेशलिटी ऑफ अ कैमल. जैसे कि कैमल्स हैव हम्स which store water and they can walk for too long distance without drinking water. भगवान ने उसको, आपने देखा है ना कि उसके बॉडी पर हम्प होती है जिसमें वो क्या करते हैं, जब भी उसको पानी मिलता है वो एक साथ पानी पी लेते हैं. ओके, और वो जब उसको पानी की प्यास लगती है तो उसमें से वो पीते हैं. तो भगवान ने उसको अच्छे से एक स्पेशलिटी दी है. ये तो हुई पानी की बात. दूसरा मैं बोलूँ कि भगवान ने उसको एक आईलिड्स भी ऐसी दी है. जैसे हम पता है कि डेजर्ट में यानी बहुत सारी मिट्टी होती है, तो जब मिट्टी उड़ती है उसकी आईलिड्स इतनी बड़ी होती है ताकि वो मिट्टी उसकी आँख में ना जाए. इवन एक और स्पेशलिटी है उसमें कि उसके जो पैर होते हैं उसके नीचे गद्दी होती है ताकि वो मिट्टी में खूंच ना जाए और उसको गरम ना लगे. ओके, क्योंकि मिट्टी तो बहुत गरम होती है, जैसे कि स्पेशली धूप में, है ना. तो आज हम यहाँ पर जो स्टोरी समझने जा रहे हैं वो है द कैमल एंड द कार. बट मैं आपको सबको बच्चों बता दूँ कि एक बात पूछनी है कि कार या कैमल है उसमें से ज़्यादा स्पीडी कौन है? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चलती है? कार चलती है, राइट. और कैमल कैसा चलता है? बहुत स्लो. बट मैं अगर बोलूँ कि डेजर्ट में, तो भी आप बोलो कि भी डेजर्ट में भी कैमल भले चलता है बट वो कैसे चलता है? धीरे धीरे. अब मैं और बात बताऊं कि कार को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोल या डीजल की, राइट. और ये पूछना है कि आपको पता है बेटा कि ये जो स्टोरी है वो कैमल और कार की है, जिसमें कार को अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि भी मैं बहुत महान हूँ, यानी कि वो बोस्टिंग करता है. बोस्टिंग करना माने बड़ाई करना. तो अगर हमारे पास कोई खूबी है भगवान ने दी है तो हमें उसकी अहंकार, अभिमान, घमंड नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर आप यही सीखोगे. ओके, और आप यहाँ पर वार्म अप में एक बस स्टोरी देख रहे हो, उसके पिक्चर्स देख रहे हो, जैसे कि रैबिट और टॉर्टोइस की. आपने ये स्टोरी पढ़ी है? आई नो ये स्टोरी पढ़ी है ना आप सबने कि भी रैबिट और टॉर्टोइस दोनों के बीच में रेस होती है. रैबिट को बहुत गुमान होता है कि वो बहुत स्पीड में दौड़ता है और इसीलिए वो टॉर्टोइस का मजाक बनाने के लिए उसके साथ क्या करता है? रेस लगाता है. बट इन द एंड वी ऑल नो who इज विनर. ओके, कौन जीतता है? हम सबको पता है टॉर्टोइस जीत जाता है क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट. और यहाँ पर रैबिट को अपना जो घमंड था वो कम हो जाता है. उसे पता चल जाता है कि किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए. ओके, अब ध्यान दो बच्चों, ये जो स्टोरी है वो कैमल और कार की है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कैमल एंड अ कार. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट वी शुड नॉट बॉस्ट ऑफ एनीथिंग. बॉस्ट माने जैसे कि मैंने आपको बोला बड़ाई करना. वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग वी हैव. वी शुड नॉट feel superior of
एनीथिंग। हमें किसी भी बात से हम सुपीरियर है ऐसा मानना चाहिए नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कैमल है जिसका नाम है सुल्तान, ओके। और एक उसका जो कैमल चलाने वाला है उसका नाम है अली, और बाजू में एक गाड़ी खड़ी है रेड कलर की। अब देखते हैं यहाँ पर हम स्टोरी। इट वॉज अ सनी डे इन द टाउन ऑफ अजीज। इट वॉज अ सनी डे इन द टाउन ऑफ अजीज। अजीज नाम का जो टाउन है वहाँ पर अभी सुबह का माहौल है, सुबह का एटमॉस्फियर है। शॉपकीपर्स हैड सेट आउट लेमन्स एंड क्लॉथ्स टू सेल नियर द रोड। जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो लेमन्स और क्लॉथ्स लेकर बाहर बैठ गए हैं बेचने के लिए। सडनली पर कैम अ नॉइस कार डाउन द रोड। पर्प कर्प करके यानी उसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ करके एक गाड़ी फटाफट घसी आ रही है। दिस कार्स आर वंडरफुल थिंग्स थॉट अली द केमल ड्राइवर एज ही लुक्ड एट द कार गो बाय। अली सोच रहा है कि वाह कितनी मस्त कार है। हाँ, कौन? केमल ड्राइवर। केमल ड्राइवर यानी जो कैमल के बाजू में जिसका केमल है उसका नाम है अली। वो गाड़ी को देखकर बोल रहा है कि वाह कितनी मस्त कार है। That night Ali's camel Sultan and the car rested in the same shed. अली का जो केमल है जिसका नाम सुल्तान है और जो कार है दोनों एक ही शेड में दोनों शांति से आराम कर रहे हैं। They started talking and found that they were both traveling to the town of Zella the next day. सुल्तान और केमल और कार तीनों रात हो गई थी इसलिए एक ही जगह पर आराम कर रहे थे। They started talking about they and found that they were both traveling to the town of Zella the next day. जब वो बात करना है आपस में स्टार्ट किया तो केमल और कार को पता चला कि दोनों एक ही जगह पर दूसरे दिन जा रहे हैं। कौन से टाउन पर? ज़ेल्ला में। My driver and I will get there very fast. We will surely be faster than you, boasted the car. Boasted का मतलब है spoke proudly about what it could do, यानी कि जो घमंड से बोलता है उसके पास जो भी चीज़ है उसको प्राउड हो, अभिमान हो, घमंड हो, ओके, उसे बोलते बोस्टेड करना। तो ये कौन बोल रहा है? कार बोल रही है। माई ड्राइवर एंड आई विल गेट देयर वेरी फास्ट। मैं तो भाई तेरे तरह धीरे धीरे नहीं चलता हूँ भाई, मैं तो ज़ेल्ला कल सुबह निकलूँगा बट मैं और मेरा ड्राइवर तो तेरे से भी जल्दी पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं ये स्टोरी में आगे क्या होता है, ओके। द नेक्स्ट डे इट वॉज सुल्तान एंड अली वो लेफ्ट फर्स्ट। क्योंकि सुल्तान और अली धूप ना लगे इसीलिए सुबह जल्दी ही वो दोनों निकल गए। दे ट्रैवल्ड थ्रू प्लेसेस ऑफ ड्राई रॉक एंड सैंड। वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे तो बीच में बहुत सारे पथरीला रास्ता और सैंड माने मिट्टी थी। एज द सन रोज हायर इन द स्काई इट बिकेम हॉटर एंड हॉटर। सडनली दे हर्ड बिहाइंड देम ऑन द रोड। अब देखो बच्चों, जब उसने मीन्स सूरज ऊपर निकलने को आया, यानी जब ऊपर होता है यानी दोपहर का टाइम हो जाता है, बहुत गर्मी, जब सुबह नहीं बट दोपहर का टाइम हो तो धूप कैसी होती है? बहुत होती है ना, क्योंकि सन है वो ऊपर आ गया होता है तो एकदम गर्मी का माहौल था। सडनली दे हर्ड बिहाइंड देम ऑन द रोड। वापिस आवाज आई, पर्प पर्प। द नॉइजी लिटिल कार overtook them at a high speed. अब यहाँ पर आपको overtook दिख रहा है, इट इज ऑल्सो वर्ड मीनिंग। मैं आपको समझाऊँ, overtook माने came from behind and went past, पीछे से आकर आगे चले जाना, ओके। क्या हुआ? देखो बच्चों, द नॉइजी लिटिल कार overtook them at high speed। भले वो पीछे से आई बट
स्पीड में, बहुत बड़ी स्पीड में वो आगे चली गई और उसने मजाक उड़ाते भी बोला हरी अप। इट कॉल्ड टू सुल्तान। सुल्तान कौन है? कैमल। उसने उसको बोला हरी अप, चलो जल्दी करो, यू विल नेवर रीच ज़ेला एट दिस स्पीड। अगर ऐसे धीरे से चले तो आप ज़ेला तो पहुंचने से रहे, मैं तो अभी पहुंच जाऊंगी। एंड इट ड्रोव ऑफ डाउन द रोड, और वो फटाफट रोड पर चले गए। अली एंड सुल्तान वॉक्ड ऑन फॉर सम टाइम, soon they heard purp purp purp, the sounds of the car horn were sad। थोड़ी देर तो वो साथ में ही चल रहे थे। अचानक से क्या हुआ? जो आवाज़ आ रही थी कार के हॉर्न की, पहले पर्प पर्प ऐसे बड़ी सी आवाज़ आ रही थी, अब धीरे से आ रही है पर्प पर्प ऐसे आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो गाड़ी का पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ओके। अली एंड सुल्तान फॉलो द साउंड्स एंड रीच द कार। दोनों कार की तरफ गए। द मैन इन द कार वॉज लुकिंग वेरी एंग्री। जो गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था वो इतना गुस्सा कर रहा था। उसने बोला आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। द कार एक्सप्लेन सैडली। कार ने क्या बोला? रन आउट ऑफ माने व्हेन यू रन आउट ऑफ समथिंग यू हैव फिनिश्ड ऑल दैट यू हैड ऑफ इट। जो आपके पास था वो सारा मिस हो गया या ख़त्म हो गया, उसे बोलते हैं रन आउट ऑफ। तो कार सैडली बोल रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि भाई मेरे गाड़ी में से पेट्रोल सारा ख़त्म हो गया, अब तो मैं नहीं चल पाऊँगी। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कैमल है वो कैसे चलता है? बिना पानी के भी बहुत टाइम तक बिना खाए पिए भी वो सरवाइव कर सकता है। इसीलिए कैमल को हम सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। अली कुड नॉट हेल्प द कार। अली कार को कुछ मदद नहीं कर सकता, बट ही ऑफर्ड टू टेक द मैन इन टू टाउन ऑफ हिज कैमल। बट जो उसका ड्राइवर था उसने उसको बोला कि तू कैमल के सहारे से मैं तुझे कहाँ पर ले जा सकता हूँ? टाउन के पास, ज़िला में। तो आपको पता चला ना कि कभी किसी भी चीज़ का हमें घमंड करना नहीं चाहिए। देखो कार बोल रही थी मैं तो बहुत फास्ट चलूँगी, मैं तो तेरे से जल्दी पहुँच जाऊँगी, बट वो भी कैसे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी अटक गई, है ना। अब क्या होता है देखो आगे। इट वॉज इवनिंग वेन अली सुल्तान एंड द मैन रीच द गेट्स ऑफ ज़िला। शाम हो गई, तीनों पहुंच गए। कौन कौन? अली जो कौन था? जिसके पास कैमल था। सुल्तान माने कैमल, और वो मैन यानी कि जो ड्राइवर, कार ड्राइवर था, वो तीनों ज़िला के गेट तक पहुंच गए। बट द कार हैड टू स्पेंड द नाइट अलोन इन द डेजर्ट। बट कार को तो अकेले ही स्पेंड करना था, वो बेचारी अकेली थी रात में। इट लर्न दैट ऑल्दो द डेजर्ट इज नॉट हॉट बाई डे इट इज़ कॉल्ड बाई नाइट। उसे पता नहीं था कि जितनी गर्मी दिन में होती है उससे भी ज़्यादा ठंड रात में होती है। द लिटिल कार फेल्ट वेरी कोल्ड। उसको तो ठंड लग रही है। आई विश आई हैड नॉट बोस्टेड सो मच, इट सेड सैडली। अब उसे पता चला कि मुझे इतना घमंड करना नहीं चाहिए था, मुझे कुछ ज़्यादा ही बोल गई, मुझे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए था। When the sun rose the next morning, the little car felt very lonely. But soon, Sultan and Ali came to help the car. जब वापिस सुबह मॉर्निंग हुई तब जो लिटिल कार है उसको बेचारे को बहुत अकेलापन लगा। Lonely, she felt lonely. But soon Sultan and Ali came to help the car. But तुरंत सुल्तान और अली दोनों कार को हेल्प करने के लिए आ गए। अली टाइड रॉप्स टू द कार एंड सुल्तान पुल्ड इट टवर्ड्स ज़िला। अली ने क्या किया? रोप्स को बांध दिया कार के साथ, मीन्स, और उसका रस्सी सुल्तान के साथ बांध दिया। देखो आप इधर देख सकते हो पिक्चर में, है ना।
तो उसने ऐसा कर दिया ताकि वो गाड़ी को भी ज़ेला तक पहुंचा सके। देखो ये दोनों फिर भी दोनों अच्छे थे, उसने कार को भी मदद की और कार के ड्राइवर को भी। ये बोलते हैं इंसानियत। ओके, सो अली tied ropes to the car and Sultan pulled it towards Zilla. The little car said पर इन थैंक्स, और लिटिल कार ने उसका थैंक यू बोला क्योंकि सुल्तान और उसका जो अली था वो दोनों ने उसको कार को और कार ड्राइवर को ठिकाने पे पहुंचाया। तो आपको ये लेसन में से क्या सीखने को मिला कि हमें बॉस्टिंग करना नहीं चाहिए। बॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? बड़ाई करना। ओके, कभी भी बड़ाई करनी चाहिए नहीं। अंडरस्टैंड? सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज़ वॉच इट दिस वीडियो 2-3 टाइम्स। अगर आप स्टोरी अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो ही आपको क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स समझ में आएंगे। ओके, सो प्लीज़ वॉच इट 2-3 टाइम्स। टिल देन, बाय बाय।